हेलो बच्चों, हम सब सर्दियों और गर्मियों की छुट्टी में कहीं ना कहीं घूमने ज़रूर जाते हैं। भारत में अनेक सुंदर स्थान हैं जो कि बहुत ही दर्शनीय हैं। पचमणी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित एक पर्वतीय पर्यटक स्थल है। आप जैसी ही एक बच्ची जिसका नाम अपर्णा है, वह पंचमणी गई। उसने वहाँ पर क्या देखा, उसका अनुभव कैसा रहा, यह सब उसने अपनी सखी सिमरन को एक पत्र लिखकर बताया। तो बच्चों, आइए पढ़ते हैं पाठ 8 पचमढ़ी और इस सुंदर स्थान के बारे में और कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पचमढ़ी 28 जून 2018, यानी यह पत्र 28 जून 2018 को लिखा गया है। प्रिय सिमरन, नमस्ते। हम सोमवार को पचमढ़ी पहुंच गए थे। जबलपुर से हम मौसा जी के साथ सुबह सुबह कार से रवाना हुए। पिपरिया और मटकुली होते हुए पचमढ़ी पहुंचने में हमें 8 घंटे लगे, पर हरी भरी घाटियों और पहाड़ी रास्तों की सुंदरता में हम इतना खो गए थे कि समय का पता ही नहीं चला। सिमरन, पचमढ़ी बहुत ही सुंदर स्थान है। 3 दिनों में हमने यहाँ के बहुत से सुंदर स्थानों की सैर की है। सबसे पहले हम महादेव गुफा, चौरागढ़ और जटाशंकर गए। चारों ओर हरी भरी ऊंची पहाड़ियाँ और घने पेड़ देखकर मन खुश हो गया। महादेव गुफा, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, शंकर जी का स्थान है। कुछ दूर पहले से ही घंटियों की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। इस गुफा की लंबाई 300 फुट है। गुफा के बीच एक पानी का कुंड है जिसके पास शंकर जी की सुंदर मूर्ति स्थापित है। गुफा में से हल्का हल्का प्रकाश आ रहा था। वह दृश्य बड़ा ही भव्य और आकर्षक लग रहा था। चौरागढ़ में पहाड़ी की चोटी पर एक लंबा चौड़ा मैदान है जहां मंदिर बना हुआ है। सैकड़ों सीढ़ियां चढ़कर हम वहां पहुंचे। मेरी और वाणी की तो सांसें फूलने लगी थी। यह स्थान समुद्र तल से 4320 फुट की ऊंचाई पर है। चोटी पर से दूर दूर तक का दृश्य बहुत ही मनोरम लग रहा था। मनोरम यानी बहुत ही सुंदर लग रहा था। हमने कई प्राकृतिक दृश्यों को कैमरे में बंद किया है। दिल्ली आकर तुम्हें दिखाएंगे। चौरागढ़ से हम जटाशंकर गए। यहाँ 2 पहाड़ियों के बीच बहती हुई सफ़ेद जलधारा बहुत ही सुंदर लगती है। अगले दिन हम यहाँ के प्रसिद्ध प्रपात बी फॉल गए। प्रपात यानी वाटरफॉल, जो पहाड़ों में ऊपर से नीचे गिरता है, उसे प्रपात बोलते हैं। तो प्रपात का नाम क्या है? बी फॉल। बी फॉल में 150 फीट की ऊंचाई से निर्मल जल की गिरती धारा चांदी की तरह चमकती है, इसलिए शायद इसे रजत प्रपात कहते हैं। तो इस प्रपात का क्या नाम है? रजत प्रपात। नीचे पहुंचने के लिए हमें 4 किलोमीटर उतरना पड़ा। उतर तो गए, पर लौटते समय 4 किलोमीटर की चढ़ाई में हमारी हिम्मत जवाब दे गई। कुछ खा पीकर और दम लेकर हम राजेंद्र गिरी गए। राजेंद्र गिरी एक ऊंची पहाड़ी है जिस पर दूर दूर तक सुंदर जंगल फैले हैं। मौसा जी ने बताया कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर ही इस पहाड़ी का नाम राजेंद्र गिरी पड़ा है। यहाँ पर देनवा नदी बहती है। देनवा नदी के दोनों ओर कुछ दूरी पर ही सुंदर वन फैले हैं। हम इन वनों के अंदर तो नहीं गए, पर मौसा जी ने हमें बताया कि यहाँ कई तरह के जंगली जानवर रहते हैं। पंचमढ़ी में सतपुड़ा पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ पर बादलों को हाथ बढ़ाकर छू लेने का अनुभव तो यादगार बन गया है। यह समुद्र तल से लगभग 4430 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ बादल हमारे सिर को छूते हुए निकल रहे थे। मुझे तो रोमांच आ रहा था। रोमांच यानी खुशी से रोंगटे खड़े हो जाना। तो मुझे तो रोमांच आया। बादलों के हल्के धुएं में खड़े होने के एहसास से ही हम खुशी से पागल हो रहे थे। काश सिमरन, तुम भी हमारे साथ होती। अभी तो और कई स्थान जैसे पांडव गुफाएं, डेचिस फॉल आदि देखना बाकी है। पत्र काफ़ी लंबा हो गया है। बाकी मिलने के बाद बताऊंगी। चाचा और चाची जी को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारी सखी अपर्णा। तो बच्चों, आपने देखा अपर्णा ने अपने अनुभव को, जो कुछ भी उसने पचमढ़ी में देखा, कितने सुंदर तरीके से अपनी सखी को वर्णन करके पत्र में बताया। इसी तरीके से आप भी गर्मियों और सर्दियों की छुट्टी में कहीं जाते होंगे तो पत्र लिखिए। पत्र लिखना भी एक बहुत ही अच्छी कला है। पत्र जब आप लिखते हैं
तो आप नए नए शब्द चुनते हैं, आपका जो भी अनुभव होता है उसे लिखने का प्रयास करते हैं। तो जैसे किताबें पढ़ना बहुत अच्छी आदत होती है, इसी तरीके से हम अलग अलग जो हमारे अनुभव होते हैं उनको लिखना भी बहुत अच्छी आदत होती है। कई लोगों को डायरी लिखने की आदत होती है, वो कहीं पे भी जाते हैं, कुछ भी अनुभव करते हैं, कोई पिक्चर देखने गए, किसी बाग में पिकनिक मनाने गए, स्कूल में पहला दिन व्यतीत किया, उन सबको वो पेपर पे या डायरी पे लिखते हैं, अपने अनुभवों को शेयर करते हैं। तो बच्चों, आप कहाँ कहाँ अपनी छुट्टियों में गए अभी तक, मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें मैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर और अभ्यास कार्य आपके साथ शेयर करूंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।